कुरुक्षेत्र यह कोई साधारण मैदान नहीं था। यह वह स्थल था जहां वर्षों की राजनीति, लालच, अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय का परिणाम जाकर एक महायुद्ध का रूप ले चुका था। आसमान में हल्की सी धूल छाई हुई थी। हजारों रथों का शोर, सैनिकों की कतारें, शंखों की ध्वनि और हर तरफ फैला हुआ तनाव सब इस बात का संकेत था कि आज भाई भाई से भिड़ने वाले हैं। भाइयों और बहनों, जीवन में दो सेनाएं हमेशा खड़ी रहती है, एक बाहर और एक भीतर। बाहर की लड़ाई तो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन भीतर की लड़ाई, अच्छे और बुरे विचारों की, उसे जीतना ही असली गीता है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन। उनके मन में युद्ध शुरू होने से पहले ही भय और असुरक्षा घर कर चुकी थी। बाहर वे जितना साहसी दिखते थे, भीतर उतने ही डरे हुए थे। जो भी व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, उसे सबसे ज्यादा डर उसी बात का होता है कि उसकी हार कहीं उसकी प्रतिष्ठा न गिरा दे। दुर्योधन ने जब अपनी सेना देखी तो उसे लगा कि हां, संख्या में तो बहुत है, पर दूसरी तरफ जो पांडव खड़े हैं वे संख्या से नहीं, धर्म से मजबूत है। धर्म हमेशा कम संख्या में होता है, पर उसकी शक्ति अपार होती है। यही गीता का पहला संकेत है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। भीतर भय था, पर बाहर शब्दों में अभिमान छलक रहा था। उन्होंने कहा, आचार्य, देखिए पांडवों की सेना को, कैसे कैसे योद्धा खड़े हैं वहां। भीष्म पितामह हमारी ओर है, पर उधर भी अर्जुन जैसे महारथी है। यह वक्तव्य वास्तव में दुर्योधन के भीतर के डर की पुकार थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अन्याय का साथ देता है उसे हमेशा अपने दिल में एक कपकपी महसूस होती है, क्योंकि वह जानता है कि वह सत्य के सामने खड़ा नहीं हो सकता। दुर्योधन ने अपनी सेना की ताकत गिनाई, फिर विपक्ष की ताकत गिनाई। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता, वह हमेशा दूसरों की ताकत गिनता रहता है। अब धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, उन्होंने संजय से पूछा, संजय बताओ क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में। जब मन अंधा पड़ जाए, जैसे धृतराष्ट्र का मन पुत्र मोह में अंधा था, तब भीतर की आवाज ही सही मार्ग दिखाती है। यदि मनुष्य अपनी संजय वाणी सुन ले तो जीवन में कभी गलत मार्ग पर न जाए। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने अपनी सेना को देखकर अपने गुरु और पितामह को अपनी बातों में उलझा रहा है। उसके मन में असुरक्षा है। दुश्मन की सेना को देखकर जो डर पैदा होता है, वह वास्तविकता नहीं बल्कि मन की कल्पना होती है। गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि अधिकांश डर मन गढ़े हुए होते हैं। जब युद्ध की तैयारियां पूरी हो गईं, तब पांडवों की ओर से अर्जुन बोले, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि किस किस से मुझे लड़ना है। यह अर्जुन का पहला धर्मसंगत अनुरोध था। वह पहले देखना चाहता था कि सामने कौन खड़ा है। जीवन में भी जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले परिस्थिति को देखना चाहिए, समझना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन अभी जिस मार्ग पर चलने वाला है, वह उसे उसके जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर ले जाएगा। कृष्ण ने रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया, जहां से दोनों सेनाएं साफ दिखाई देती थीं। और जैसे ही अर्जुन की नजरें सामने गई, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा उनके अपने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, चचेरे भाई, मित्र, गुरु माता के पुत्र, महल के सेवक और अनगिनत रिश्तेदार सभी सामने खड़े थे, हथियार लेकर। अर्जुन के हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया। व्यक्ति मजबूत हो सकता है, पर भावनाओं के सामने हर कोई एक क्षण के लिए कमजोर पड़ जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं कैसे अपने ही लोगों को मार दूं? मेरी बुद्धि विचलित हो रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर जल रहा है, मन उलझ गया है। यह वह क्षण था जहां गीता वास्तव में शुरू होती है। जब मनुष्य जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है, जहां कर्तव्य और भावना आपस में टकराते हैं, तो वही स्थिति अर्जुन की होती है। श्री कृष्ण इस दृश्य को बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं। जब व्यक्ति भावनाओं की आंधी में फंस जाता है, तब सबसे पहले उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वह सही गलत का भेद भूल जाता है। उसे अपने कर्मों का परिणाम भारी लगने लगता है।
अर्जुन भी वही भूल कर रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि इन्हें मारकर मैं पाप करूंगा। यदि हमारी जीत में अपने ही लोगों का विनाश है तो ऐसी जीत किस काम की? मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन का पूर्ण मनोवैज्ञानिक पतन था। वीर पुरुष का ऐसा टूट जाना देखकर मन रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब भावनाएं ही भावनाएं थी, करणीय कर्म का स्मरण नहीं। गीता का पहला अध्याय हमें मनोविज्ञान की एक गहरी बात समझाता है। कर्म से पहले भावनाएं आ जाएं तो निर्णय हमेशा गलत होता है। कर्म भावना से बड़ा होता है, कर्तव्य भावना से बड़ा होता है। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, एक परिवार की रक्षा करना, दो धर्म की रक्षा करना, और वे उलझ गए थे। कौन बड़ा है? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझसे यह रणभूमि नहीं देखी जा रही। मेरी आंखें भर रही हैं, मेरी बुद्धि मोह में फंस गई है। यह मोह ही वह शब्द है जो गीता को जन्म देता है। मोह, जहां मनुष्य रिश्तों में फंसकर अपने धर्म को भूल जाता है। कहा जाता है मोह ही हर दुख की जड़ है। कृष्ण कुछ नहीं बोले, वे शांत रहे, क्योंकि कभी कभी गुरु तब तक नहीं बोलता जब तक शिष्य पूरी तरह खाली ना हो जाए। जब मन पूरी तरह प्रश्नों से भर जाता है तभी उत्तर देने का सही समय आता है। कृष्ण अर्जुन को देखने लगे, एक योद्धा, एक मित्र और एक भक्त जो आज अपने ही मन के जाल में गिर गया था। और फिर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही पहला अध्याय समाप्ति की ओर ले जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, अर्जुन करुणा से भरकर बैठ गया है। उसका मन उदास है, वह युद्ध से पीछे हट रहा है। लेकिन यही वे क्षण है जहां जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए, तभी गुरु की शिक्षा शुरू होती। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जिस दिन व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं, उस दिन उसका विकास रुक जाता है। और जिस दिन कहता है मुझे नहीं पता, मार्ग दिखाओ, उसी दिन ज्ञान का द्वार खुलता है। अर्जुन अपने रथ पर बैठा था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं तैयार खड़ी थीं, पर अर्जुन का मन जैसे भीतर कहीं टूट चुका था। जिस वीरता पर उसका अभिमान था, वही वीरता आज मानो कहीं विलुप्त हो गई थी। उसकी सांसें भारी थीं, हथेलियों में पसीना था और उसका सिर झुकता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार उसके कंधों पर आकर बैठ गया हो और वह उस बोझ तले दबने लगा हो। यह दृश्य सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं था, यह हर उस मनुष्य का दृश्य है जो किसी कठिन परिस्थिति में खड़ा होकर अपने ही मन से हारने लगता है। युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा होता है, और जब भीतर का युद्ध भारी लगने लगे तब बाहर की कोई शक्ति साथ नहीं देती। अर्जुन का मन भी वैसा ही बिखर चुका था। उसने कृष्ण की ओर देखा और उसकी आंखों में एक असहाय बच्चे जैसी बेचैनी थी। वह बोला, हे कृष्ण, क्या यह सही है कि मैं अपने ही बुजुर्गों का, अपने ही भाइयों का विनाश करूं? क्या ऐसा कर्म न्याय कहलाएगा? मेरे तन में शक्ति नहीं बची, मैं कैसे खड़ा हूं, कैसे धनुष उठाऊं? मेरा मन कांप रहा है। अर्जुन के ये शब्द सुनकर कृष्ण मौन रहे। वे जानते थे कि ये मौन ही अर्जुन को भीतर तक झकझोर देगा। कभी कभी आदमी को अपनी ही आवाज, अपने ही दिल की धड़कन सुनाने के लिए मौन आवश्यक होता है। अर्जुन के मन में अब एक और पीड़ा उठी। वह बोला, यदि मैंने इन्हें मार दिया तो इनके परिवार कैसे जिएंगे? इनके बच्चे, इनके वृद्ध, उनकी माता पिता, सबका सहारा छिन जाएगा। क्या मैं इतना कठोर बन जाऊं कि अपने ही कुटुंब का संहार कर दूं? इस पाप से कैसे बचेगा मेरा मन? यह वही अर्जुन था जिसने अकेले ही असुरों से युद्ध किया था, जिसने भगवान शिव से प्राप्त पाशुपतास्त्र धारण किया था, जिसकी वीरता का लोहा तीनों लोकों में माना गया। लेकिन आज वह एक साधारण मनुष्य की तरह भय और मोह में उलझ गया था। जीवन ठीक ऐसा ही है। हम बाहरी दुनिया में कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो, पर अपने ही भीतर की उलझनों से बार बार हार जाते हैं। इसीलिए गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और मनुष्य का शत्रु भी। अर्जुन की आंखें अपने ही रिश्तों में उलझी हुई थी। वह आगे बोला, हे माधव, मेरे शरीर के रोम खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। मेरे मुख सूख रहे हैं। मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि युद्ध करना पाप होगा। मैं ऐसे युद्ध से मिलने वाले राज्य, सुख या विजय की इच्छा नहीं करता। यह कहने के बाद अर्जुन एक गहरी सांस लेकर धीरे से बैठ गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। यही वह क्षण था जब उसने कर्तव्य को भावनाओं के आगे छोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य भावनाओं के बोझ तले दब जाता है, तब वह धर्म को खो देता है।
और जब धर्म खो जाता है तब जीवन का अर्थ ही खो जाता है। अर्जुन का मन इतना अशांत था कि वह अपने निर्णय को धर्म या अधर्म के आधार पर नहीं बल्कि केवल भावनाओं के आधार पर देख रहा था। यह मनुष्य का सामान्य स्वभाव है। जब कोई अपने प्रियजनों को देखता है तो बुद्धि धुंधली हो जाती है, सही गलत का भेद मिट जाता है। अर्जुन के शब्दों में करुणा थी, लेकिन वह करुणा मोह से पैदा हुई करुणा थी जो गलत निर्णयों तक ले जाती है। फिर उसने कृष्ण से एक और बात कही, हे कृष्ण, यदि कौरव मुझ पर आक्रमण भी कर दे और मुझे निर्बल और निहत्था देखकर मार डाले तब भी मुझे युद्ध करना स्वीकार नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये शब्द सुनकर कृष्ण आज भी मौन थे। वे जानते थे कि जब तक अर्जुन अपनी बात पूरी तरह बाहर न निकाल दे तब तक उसे ज्ञान देना व्यर्थ है। जब मन भरा होता है तो उसमें ज्ञान का बीज नहीं बोया जा सकता। अर्जुन का मन जितना उलझ रहा था उतना वह उन कारणों में फंसता जा रहा था जिन्हें वह धर्म समझ रहा था, जबकि वे वास्तव में उसे कर्तव्य से दूर ले जा रहे थे। संजय यह दृश्य धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहते हैं, राजन, अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया है। वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। वह शोक में डूबकर बैठ गया है। एक बात समझने लायक है, अर्जुन जो महसूस कर रहा था वह गलत नहीं था, लेकिन वह समय गलत था। युद्धभूमि में करुणा अच्छी बात है, लेकिन जब करुणा कर्तव्य का विरोध करने लगे तब वह धर्म नहीं रहती। कृष्ण इसे भली भांति जानते थे। अर्जुन का मन मोह में बंधा था, और जब मन मोह में बंध जाता है तब व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाता। श्री कृष्ण बताते थे, अर्जुन की यही स्थिति हमारे जीवन की स्थिति है। हमेशा जब कोई बड़ा निर्णय आता है, चाहे वह परिवार से जुड़ा हो, रिश्तों से, काम से या समाज से, हम मोह, डर, असुरक्षा और अनिश्चितता में फंस जाते हैं। हम खुद को सही साबित करने लगे हैं, जबकि भीतर कहीं हम जानते हैं कि हमारा निर्णय अधूरा है। अर्जुन की करुणा देखकर लगता है वह बहुत संवेदनशील है, लेकिन गीता कहती है, सही स्थान पर करुणा धर्म है, गलत स्थान पर करुणा अधर्म। यदि अर्जुन युद्ध न करता तो क्या अन्याय खत्म हो जाता? क्या द्रौपदी का अपमान भूल जाता? क्या भीष्म पितामह का चीरहरण पर मौन सही हो जाता? क्या दुर्योधन का अहंकार कम हो जाता? क्या कौरव पक्ष न्याय का समर्थन करता? नहीं, अन्याय अधिक बढ़ता। पर अर्जुन को इन बातों का स्मरण नहीं रहा। मोह ने उन्हें ऐसा अंधा किया कि वे धर्म को देख ही नहीं पाए। हम भी जीवन में यही करते हैं। सही निर्णय कठिन लगता है, इसलिए हम गलत निर्णय को भावनाओं की आड़ में सही ठहराने लगते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। वह अपने ही मन की गांठों में उलझ गया था। उसका शरीर युद्ध भूमि में था, पर मन युद्ध भूमि से भाग चुका था। ये वही क्षण था जिसका इंतजार कृष्ण कर रहे थे। जब मनुष्य टूट जाता है तभी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता पैदा होती है। जब अहंकार गिर जाता है कभी सच्चा मार्गदर्शन शुरू होता है। जब मनुष्य स्वीकार करता है कि मैं भ्रमित हूं तभी गुरु कह सकता है, आओ मैं मार्ग दिखाता हूं। कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे, एक ऐसा योद्धा जो कभी दुनिया भर में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, आज अपने ही रिश्तों के मोह में फंसकर अंदर से बिखर गया था। कृष्ण यह समझ गए थे कि अर्जुन का यह दुख केवल बाहरी नहीं है, यह जीवन की गहरी उलझन है जो मनुष्य की आत्मा तक को हिला देती है। क्योंकि जब मनुष्य को यह समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब उसके सामने बैठा भगवान भी उसे तब तक नहीं समझा सकते जब तक वह खुद अपने भ्रम को स्वीकार न करे। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, कृष्ण, मुझसे यह युद्ध नहीं होगा। शक्ति खो चुका हूं। मेरा मन धर्म को समझ नहीं पा रहा। मेरी बुद्धि जैसे उल्टी दिशा में सोच रही है। यह सुनकर कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। मुस्कान इसलिए नहीं कि उन्हें अर्जुन का दुख हल्का लगा, बल्कि इसलिए कि अर्जुन अब ज्ञान सुनने के योग्य हो चुका था। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने मन के झूठे अभिमान में जीता है, किसी भी ज्ञान का फल उसे नहीं मिलता। कृष्ण ने पहले कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने केवल अर्जुन को देखा। उनकी आंखों में प्रेम, करुणा और धैर्य था। मनुष्य का मन तभी ठीक होता है जब उसके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जो उसे समझ सके, और कृष्ण वही थे। उधर धृतराष्ट्र, जो युद्ध भूमि को देख नहीं सकते थे, सब सुन रहे थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह बार बार सोचते, क्या मेरा पितृ जीत पाएगा? क्या पांडव हार जाएंगे? क्या राज्य मेरा होगा? धृतराष्ट्र को केवल राज्य की चिंता थी। उनके भीतर कोई धर्म भाव नहीं था। उनका अंधापन केवल आंखों का नहीं था, बल्कि मन का भी था। संजय यह सब देखकर भीतर ही भीतर सोच रहे थे,
कितना विचित्र है यह संसार। एक ओर सत्य और धर्म के पक्ष का योद्धा मोह में डूबा बैठा है और दूसरी ओर अधर्म में डूबे कौरव विजय के सपने देख रहे हैं। यह दृश्य हमें एक गहरी बात सिखाता है। जीवन में कभी कभी धर्म का मार्ग आरंभ में बहुत कठिन लगता है और अधर्म का मार्ग बहुत आसान, लेकिन अंत हमेशा उसके विपरीत होता है। अर्जुन के भीतर की करुणा जो उन्हें अच्छी लग रही थी, वह वास्तव में उन्हें धर्म से दूर कर रही थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मुझे अपने ही गुरु पर बाण चलाना पड़ेगा, अपने ही पितामह के वक्ष पर प्रहार करना पड़ेगा। उन पर जिन्होंने मुझे बचपन में तीर कमान चलाना सिखाया, उन्हीं पर तीर चलाने का विचार मात्र मेरे भीतर आग की तरह जलने लगा है। मैं कैसे उनकी मृत्यु का कारण बनूं? श्री कृष्ण इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। संसार में ऐसी पीड़ा हर मनुष्य झेलता है। कभी कभी जीवन में ऐसे निर्णय आते हैं जहां हमें भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता होती है, पर दिल की पीड़ा हमें सही रास्ता दिखाई नहीं देती। अर्जुन आगे बोले, हे कृष्ण, यदि मैं दुख में डूबकर यह युद्ध छोड़ दूं तो शायद मैं अधर्म का साथ दूंगा, पर यदि मैं युद्ध करता हूं तो अपने प्रियजनों के रक्त से यह भूमि भर जाएगी। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन टूट चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, उसकी आवाज भारी थी, टूटती हुई। उसके भीतर का तूफान अब बाहर छलक रहा था। फिर अचानक वह चुप हो गया, रथ पर बैठा हुआ, मुख झुकाए, ऐसे जैसे किसी ने उसकी सारी शक्ति खींच ली हो। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने सोचा, अब यह समय है अर्जुन को उठाने का, अब यह समय है उसे सत्य बताने का, अब यह समय है उसके भ्रम का आवरण फाड़ने का। लेकिन अभी कृष्ण बोले नहीं, क्योंकि अर्जुन को अपनी पीड़ा पूरी तरह व्यक्त करने की आवश्यकता थी। अर्जुन ने फिर कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हूं। मैं तो अपने ही लोगों को मारने से पहले मर जाना पसंद करूंगा। अगर कौरव मुझे निहत्था मार दे तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह सुनकर संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन अपने दुख में इतना डूब गया कि उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने रथ में बैठकर अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वह करुणा और शोक से भर गया है। धृतराष्ट्र यह सुनकर मौन हो गए। उनके मन में एक छोटी सी खुशी थी, यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो मेरा पुत्र जीत सकता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि सत्य कभी हारता नहीं और धर्म का योद्धा चाहे एक क्षण के लिए डगमगाए पर गिरता कभी नहीं। अर्जुन की पीड़ा अब चरम पर थी। यह वह बिंदु था जहां मनुष्य या तो टूटकर गिर जाता है या ज्ञान से उठकर चमक उठता है। मनुष्य जब तक भीतर से खाली नहीं होता तब तक ज्ञान उसमें स्थान नहीं बना सकता। कृष्ण अब बोलने वाले थे। अर्जुन ने अपना सारा दर्द, सारी उलझन, सारे सवाल बाहर निकाल दिए थे। अब उसका मन खाली था, सुनने के लिए तैयार था। यही वह क्षण था जहां गीता का असली सार शुरू होता है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं स्वीकार कर ले कि मैं भ्रमित हूं, तभी गुरु उसे दिशा दिखाता है। अर्जुन ने युद्ध छोड़ने का निर्णय कर लिया था, पर कृष्ण जानते थे कि यह केवल मोह की आवाज है, कर्तव्य की नहीं। अब कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देने वाले थे जो सदियों से मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है, जो आज भी हर मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और यहां पहला अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन का शोक, उसका मोह, उसकी उलझन, जो आगे आने वाले महान ज्ञान का द्वार खोलती है। यही था गीता के पहले अध्याय का गहन और हृदय को छू लेने वाला प्रसंग। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे कृष्ण अर्जुन को कौन सा दिव्य ज्ञान देने वाले हैं, तो अगले भाग यानी अध्याय 2 को सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।